नमस्कार। मैं सिद्धार्थ गौतम और अभी मैं मौजूद हूँ कमरू हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पर NHI के द्वारा ये जो रोड आप देख रहे हैं NHI 707, और जहाँ पर रोड की कटाई इस तरीके से कर दी गई है कि ऊपर मौजूद जो लोगों के घर हैं वो कभी भी गिर सकते हैं। यहाँ पर बरसात के मौसम में जो मानसून अलर्ट दिखा रहा है हिमाचल के अंदर, और कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और ये कटाई इतनी तेजी से हो रही है कि किसी भी समय ये मकान गिर सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दरारें आ रखी हैं, और जिनका ये घर है उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। वो अपना यहाँ से या दूसरी जगह घर नहीं बना सकते, ना ही इन्हें सरकार की तरफ से कोई मदद दी गई है और ना ही इस जो पहाड़ को काट करके सही तरीके से बनाना था वो भी नहीं किया गया है। आइए मिलते हैं उन लोगों से जिनका ये मकान है और उन्हें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। आपको कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं और सरकार की तरफ से आपको क्या अभी तक मदद मिली है? कुछ नहीं मिला जी, हमारे को कुछ नहीं मिला। ना तो दिवाली दे रहे, कुछ नहीं कर रहे, और हमारे पास जमीन भी नहीं है और रहने के लिए कहीं जगह भी नहीं है। हम कहीं जा भी नहीं सकते यहाँ से, और नौ बच्चे कहाँ ले जाए। हमारे को तो कोई मददगार नहीं है, प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे। कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ? हमारे को तो 20-25 साल हो गए जी यहाँ। और जब ये NHI बन रहा था तो इसके बारे में आपको बताया था कि इस तरीके से रोड कटेगा और आपके लिए खतरा होगा या नहीं होगा? कुछ नहीं बोला जी किसी ने। उस टाइम तो सब सारे चुप रहे हैं यहाँ, जिनकी जमीन थी। हम बोल रहे थे बोली काटे। और किन किन का मकान है? आपका भी है सर? हाँ जी। आपका नाम? जगदीश। हम काली माता को पुजारी हैं। जी। तो ये तो डेंजर जोन में हो गया। अब यहाँ दरारें आ गई, इसमें मकान है और इसकी दरारा पूरा जगह से छूट गया। मंदिर के लिए ये रहने लायक नहीं रहा। अब ये सरकार कुछ ऐसे करे जो मेरे को घर बना के दे और जमीन लेके दे। बात ये है क्योंकि मेरा घर NH के कटाई से खत्म हो चुका है। पूरे दरारा देखो इधर पूरी दरारा रखी। हाँ, सब खत्म हो गया। ये फिर ये मकान ही खत्म हुआ, नीचे से कटाई आ गई दीवार के नीचे। अब कहाँ रहूं मैं? इतने बच्चे, मैंने तो 1 महीना हो गया। हम गरीब आदमी है। NH के कटने से जो रोड बन रहा था, इसके कटने से हमारे मकान के लिए खतरा पहुंचा है, और हमारा मकान जो है नीच पे पहुंचा है। अगर मेरे मकान को कुछ भी गिर जाता है या गिर जाता है मकान या कुछ भी हो जाता है तो NH होगा। और अभी हम कभी किसी के कमरे में रह रहे, कभी किसी के कमरे में रह रहे, कभी रात 1:30 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे बच्चे उठा के लोगों की चाबियां तोड़ रहे हैं और तब अंदर घुस रहे। हम हमारे जान बचानी मुश्किल हो रही है। अभी जो आपको खुशबू वगैरह है वो कहाँ? वो भी हमने दूसरे केस में शिफ्ट कर दिया जब खतरा पहुंचा हमारे मकान के लिए, और यहाँ पे कोई भी गौर नहीं कर रहा हमारे लिए। ना सुनाई है ना कोई। हमने पूरा जोर लगा लिया लेकिन कोई भी सुन नहीं रहा हमारे। सरकार की तरफ से आपको कोई सहायता मिली है? कोई अभी सरकार की तरफ से क्या मिली है? ये सीमेंट की स्प्रे कर रहे थे, ये भी नहीं टिक पा रही। इससे दुगना खतरा हो गया। जैसे मशीन डीलर मशीन चली इनकी, इससे दुगना ही लाई, और हमारे मकान के लिए बहुत खतरा पहुंचा इसका। माता काली कमरू वाली, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज से पहले भी कम से कम भी मैंने 6-7 वीडियो बना ली है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा है। और आज यहाँ देख लो कि ऊपर से बारिश हो रही है और इतने लोग यहाँ सामने हैं। कहाँ है कंपनी मोर्थ वाले, कहाँ है RGB वाले, कहाँ है शासन, कहाँ है प्रशासन? आज से पहले भी यहाँ पर एक दिन के लिए तहसीलदार साहब आई, जिनके पास SDM का चार्ज भी है, तो उन्होंने यहाँ आकर ये आश्वासन दिया है बलबीर के लिए, जिसके पास इस मकान के सिवाय 1 इंच जगह कहीं रहने के लिए नहीं है, ना कहीं जगह ना कोई जमीन इस मकान के अलावा। अच्छा, दूसरे नंबर पर है पंडित रंगीलाल जी। इनका भी यही कि गांव में इनके पास भी मकान के लिए इस मकान के अलावा कोई और जगह नहीं है। तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना तो मेरी यहाँ तक है कि ये रिपोर्ट हमारी नितिन गडकरी जी तक जाए, प्रधानमंत्री तक जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है शासन प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। और ना यहाँ पर क्या कहते हैं जो ये कंपनी है, चाहे ये मोर्थ है, चाहे ये RGB होगी, चाहे कोई सी भी कंपनी है, मैं हैरान हूँ इन कंपनियों के लिए। अरे भाई, जिन्होंने तुमने क्या कहते हैं बड़े बड़े डैम रोक दिए, नदियां रोक दी, क्या इस ढंग को नहीं रोक पा रहे हैं? जो ये गरीब लोग हैं,
सारी रात ही अपने जागते रहे। तो अभी 3 दिन पहले जो है तहसीलदार साहब ने बलबीर को आश्वासन दिया है कि बलबीर जी आप ऐसा करो कि 2-3 महीने के लिए आप अपना मकान छोड़ दो, खाली कर दो और कहीं किराए के लिए मकान ले लो। तो किराए के लिए भी अगर मकान मिलता है तो उन्होंने तहसीलदार साहब ने कहा कि हम उसका किराया मुहैया करवाएंगे और उसके बाद हम मकान को रोकने की कोशिश करेंगे। अगर मकान रुकता है, अगर जो नहीं रुकता है तो हम आपके लिए मकान की भी व्यवस्था करेंगे, जमीन की भी व्यवस्था करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि अभी तक भी ये देख लो कि ऊपर से तो हो रही है बारिश और हम है खड़े रोड पर, और ये कंपनी वाले मान लो चाहे प्रशासन को समझ लो, ऐसा समझ रहे हैं जैसे कि अप्रैल मई का महीना हो। कोई यहाँ पर आप लोगों के सामने देख लो, ना कोई काम पर है, ना कोई कंपनी लग रही है और ना इसको रोकने की कोशिश हो रही है। मैं निवेदन करूंगा डीसी साहब से भी, जो हमारे जिले के मालिक है, कि आपके पास भी ये पावर है। जैसे सरकार कहती है कि भूमिहीन के लिए शहरी क्षेत्र में 2 बिस्वा और पहाड़ी क्षेत्र में 3 बिस्वा जमीन जो है भूमिहीन के लिए मकान बनाने के लिए दी जाएगी। तो मेरा निवेदन यह है कि जब यहाँ पर इसके पास कोई जगह नहीं है बलबीर के पास, तो या तो प्रावधान जमीन का किया जाए और इनका रहने का किया जाए। अब छोटे छोटे इनके बच्चे कहाँ लेकर जाएंगे ये? अब रात को जो है अभी जब जिस दिन ये गिरा, परसों की बात है ये, रात को तो आधी रात के बीच में ये अपने बच्चों को लेकर दूसरे के कमरे में चले गए, जिसमें वो लोग खुद भी रहते हैं, एक कमरा दे रखा है इनको। तो अब ये बताओ कि अब जाएं तो जाएं कहाँ? और कल शाम जो है कल सुबह पंडित रंगीलाल जी जो है इनके मकान के नीचे कुछ थोड़ा सा ठहराव था, वो भी गिरकर नीचे सड़क में आ गया। कल सुबह रंगीलाल पंडित जी ने भी अपना मकान खाली करके गांव में चले गए हैं शरण लेने। और मेरा निवेदन सरकार से यही है कि जो ये बलबीर है ये कहाँ शरण लें? ये तो पहले ही यहाँ पर शरणार्थी है। और जो यहाँ पर चुनी हुई प्रधान बॉडी मतलब पंचायत बॉडी है, मैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी यहाँ पर ना प्रधान, ना उप प्रधान, ना कोई मेंबर पंचायत के सदस्य देखने तक नहीं आ रहे हैं। तो अब इन गरीब का कौन है? मेरा निवेदन तो सरकार से यही है कि इनके लिए कुछ ना कुछ प्रावधान किया जाए और इनको बचाने की कोशिश की जाए, इनके मकान के भी बचाने की भी कोशिश की जाए। धन्यवाद। जय श्री गुरु महाराज की जय श्री गुरु महाराज और विजट महाराज और स्थानीय देवी देवताओं को मैं शीश झुकाकर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जैसा अभी ठेकेदार जी ने बोला, इन्होंने बहुत अच्छा बोला है, हम इनका पूरा समर्थन करते हैं। इन्होंने बढ़िया बोला, इन्होंने गलत नहीं बोला है। और मैं भी निवेदन करता हूँ सभी ठाकुर कमरों वालों से कि आप लोगों से हमारी विनती है कि हम गरीब आदमी हैं, आप गरीबों का साथ दीजिए। जो हमारे बलबीर जी है तो इनको जगह दी है गाँव वालों ने, इनका अपना यहाँ कुछ नहीं था, तो ये बेचारा गरीब आदमी है। और जो हमारे रंगीलाल शर्मा जी है ये भी गरीब आदमी है, इन्होंने यहाँ मकान लगा रखा है। तो मेरा सभी से निवेदन है ठाकुर कमरे वालों से कि आप हमारा साथ दीजिए गरीबों का, क्योंकि यहाँ राज उनका है जो लठ लेके खड़े होते हैं रोड में। ये आप लोगों के सामने है, कम से कम 3 जगह दीवारें लगी है जो कि मकान के साथ लगी है, लेकिन वो लठ लेके रोड में आए थे। लेकिन हम गरीब आदमी ऐसा नहीं कर सकते, तो इसलिए ना तो NH वाले ने साथ दिया और ना किसी शासन प्रशासन ने साथ दिया। और यहाँ देखने के लिए आप लोगों के पास मौजूद है, यहाँ जो ना मकान नीचे आ रहे हैं, रोड में आ रहे हैं, और इस बलबीर के पास 1 इंच जगह नहीं है इसके अलावा। तो मेरा सभी से निवेदन है, शासन प्रशासन से भी और सरकार से भी और सभी ठाकुर कमरे वालों से भी, कि आप हमारा गरीबों का साथ दीजिए और ताकि ये जो है ना अपना परिवार का पालन पोषण सही ढंग से कर सके। तो मेरा निवेदन है सभी से कि आप लोग हमारे साथ खड़े रहिए। ऊपर से बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, अभी अपना परिवार कहाँ ले जाएं। तो मेरा सभी से निवेदन है, जैसा ठेकेदार जी ने बोला है, इन्होंने बिल्कुल सही बोला है, तो मेरा सभी से निवेदन है कि हमारा साथ दीजिए। और जो NH वाले की जो तारीफ कर रहे हैं कि NH वाले बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, देखो हमारा गरीबों का नहीं कर रही है, ये उनका कर रहे हैं जो कि मतलब लठ लेकर खड़े होते हैं। वो चाहे PM होगा चाहे DM होगा NH वाले के, लेकिन गरीबों का साथ नहीं दे रहे हैं NH वाले। मैं ये दावे से बोल रहा हूँ, मैं मंच के माध्यम से बोल रहा हूँ, मैं ये गरीबों का साथ NH वाले नहीं दे रहे हैं। वो चाहे राहुल जी होंगे चाहे कोई भी होंगे। लेकिन मेरा सबसे निवेदन है गाँव कमरों वालों से कि आप हमारा साथ दीजिए। और पंचायत बॉडी से मेरा निवेदन है कि आप लोग साथ दीजिए गरीबों का, गरीबों के साथ खड़े रहिए। हम भी आप लोगों के साथ है ठाकुरों। तो आपसे निवेदन है ठाकुरों से कि हम लोग जो हम गरीब आदमी हैं, ठाकुरों के साथ आज से पहले भी जिए और आज के बाद भी जिएंगे, ठाकुरों के साथ मरेंगे और ठाकुरों के साथ जिएंगे। तो मेरा निवेदन है ठाकुर कमरों वालों से कि आप लोग हमारा साथ दीजिए गरीबों का। और बलबीर जी को बहुत बड़ी मुसीबत आई है इस टाइम, तो इनका साथ दीजिए। जय भोलेनाथ सबके साथ।